उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम का प्यार कोई भाग्यशाली जीव ही हासिल कर पाता है। और उस भगवान के प्यार में इतनी नियामतें होती हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु का प्यार इंसान को देता ही देता है, लेता नहीं। हमारे पवित्र वेदों में साफ लिखा हुआ है, प्रभु से मांगना है, प्रभु को देना नहीं। प्रभु से मांगो अच्छी धरती, प्रभु से मांगो अच्छा पानी, प्रभु से मांगो अच्छी वायु, प्रभु से मांगो अच्छा स्वास्थ्य, प्रभु से मांगो अच्छी संतान। और मांगना है तो प्रभु से प्रभु को मांगो। हमें कहीं वेदों में जिक्र नहीं मिला कि प्रभु को कुछ दो। और वैसे भी हैरानी वाली बात, जो भगवान हमें बनाता है क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? हर धर्म में एक बात कॉमन है, वैसे तो 99% कॉमन है। भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में उसके बिना जगह नहीं। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह लिखा है, यानी वो हर जगह है। तो यहां नोट बनाने वाली मशीन लगी हुई है, वहां भी वो है। तो अगर उसको पैसा चाहिए तो मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? सीधे करारे करारे वहीं से नहीं ले लेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह है। यही कारण है कि हम धर्मों को मानने वाले लोग, हमारे देश में सबसे ज्यादा गुरु, पीर, पैगंबर धर्म हुए हैं। यही कारण है कि लोग धर्म से दूर होने लगे हैं, क्योंकि धर्मों में लिखा नहीं, फिर भी लोग मालिक के नाम पे लोगों को लूटने लगे हैं। और बाहर वाले सोचते हैं यार आपका 5 रुपए का ही भगवान, 1 रुपया चढ़ाओ भगवान जी खुश। कितनी हैरानी की बात, लोगों ने राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, बच्चा समझ रखा है मालिक को। उसको खुश करने के लिए प्रसाद 1 किलो देते हैं और मालिक को 1 ग्राम, बाकी खुद ठोक जाते हैं। बड़ी हैरानीजनक बातें होती हैं समाज में। तो ये कोई प्रभु का प्यार नहीं है, ये तो उसके नाम पे लूट। संतों ने कहीं नहीं कहा कि दान ना करो, जरूर करो, पर अपने हाथों से बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, आज के टाइम के अकॉर्डिंग किसी गरीब बच्चे की शिक्षा करवा दो, गरीब की बेटी की शादी करवा दो। ऐसे बहुत से कार्य हैं। खूनदान करो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान करो, बहुत कुछ है दान करने को। लेकिन अपने हाथों से, या फिर आपको पता हो कि आपका गुरु, पीर, फकीर खुद नहीं खाता, वो नेकी पे लगाता है, तो वहां करो। वरना किसी की बात ना सुनो। आज भक्त बन के ठगियां मारते आम नजर आते हैं और भरते भी नजर आते हैं, पर समझ फिर भी शायद उनको नहीं आती। सतगुरु इंसान को मौका देता है, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम। इंसान ठगियां मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, घड़ा भर जाता है। पर जिसने सेवा की होती है, मालिक कई बार उसमें एक छिद्र कर देता है, छोटा सा, कि समझ जा भाई, ये घड़ा जो तूने भरा है ना, पापों से भरा है, पर तू सिमरन का कभी ना कभी बैठा होगा, सेवा करता है, इसलिए छोटा छिद्र किया है। वरना कहते हैं घड़े में चने ज्यादा डल जाए ना, वो फूट जाता है।
तो ये उसकी रहमत समझो। वो हाथ दे के रख भी लेता है और कुम्हार की तरह अंदर मारता भी रहता है। मर्जी आपकी, बेपरवाही फरमाया करते थे, समझ गए वो समझदार, ना समझे ना समझ। तो सीधी सी बात है। एक गाना सुना करते थे हम पहले, बहुत पहले। कई बार मजाजी लिखने वाले हकीकत को टच कर जाते हैं। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, ते दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। यार बंदे से ठगी कोई मार ले तो काम फिर भी गड़बड़ हो जाती है। जो रब से ठगी मारने लग जाए सीधी, अगर वो बच गया तो मालिक की रहमत समझो, फिर भी सुधरे, फिर भी अपने गुनाहों को कबूल करे, उसकी माफी ले ले तो हो सकता है बचा रहे। वरना उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, आवाजें छूट जाती हैं। चोरी चोरी जो काम करने, चोरी चोरी जो मालिक के सहारे करते रहना, वो इंसान को लेने के देने पड़ते हैं। तो अगर आदमी का दिया पैसा नहीं बचता तो ये तो साईं मस्ताना जी महाराज का दर है। और वचन ऊपर से ये है कि लोहे के चढ़े। ये नहीं है कि आप डेरे से पैसा उठा के खा गए, डेरे का सहारा लेके जो कमा गए, डेरे का सहारा लेके जो गुलछरले उड़ा गए, वो भी डेरे का ही है। तो अच्छा है सुधर जाओ, अच्छा है बच जाओ भाई। वरना हमने देखा है पहले भी बहुत कुछ ऐसे होता, फिर घरों के घर बर्बाद होने के बाद सुधरो ना सुधरो वो आपकी मर्जी। तो आदमी का हमने आपको जिक्र किया कि उसका नहीं पचता। और यहां हमने आशिक देखे हैं, मालिक से प्यार करने वाले, और जब देखा कि औलाद गड़बड़ है तो वो नारा नहीं लगाते, आके जगह ही बदल लेते हैं। बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सतगुरु तो पल पल की जानता है। और हमें लगता है यार कब से आशिकी है, आशिकी पल में निकल जाती है। सतगुरु से जब प्यार किया है तो ये तो हो सकता है ना, आपकी औलाद गलत हो सकती है, आपकी औलाद की औलाद गलत हो सकती है। सतगुरु कैसे हो गया? अगर उस पे पड़ी तो आपको लगा आप सतगुरु ही गलत हो गया। कमाल है यार, अजीबोगरीब आशिकी है आप लोगों की। तो जब सतगुरु से इश्क किया है, अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क किया है, बंदे की क्या हिम्मत जो दूर करवा दे। जब अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करते हो, इंसान की क्या हिम्मत कि वो आपको बीच में दूरियां डलवा दे। अरे वैसे कहावतें हैं, पंजाबियों में तो बहुत सारी कहावतें हैं। एक कहावत ये भी है, जारी जट दी तू दा मोछा कदे नहीं विचालों टुट दी। अगर जट दी जारी नहीं टुटदी तो फिर सतगुर नाल लाई होवे तो किवें टुट जे फिर किसी दे कहण ते। और सतगुर तो बहुत आगे होता है, क्योंकि जट तो इत्थों तक ही जब तक मरदे नहीं, वो मरे बाद भी संभाल करता है। सतगुर था, उसका मुकाबला तो ना मां करे, ना प्यो करे, ना कोई यार दोस्त करे। पर इंसान को तौबा कर लेनी चाहिए। गलतियां इंसान से होती हैं। परमपिता जी फरमाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, और गलती पे गलती करे, यानी गलती पे गलती करे 2 बार, उसे हैवान जानवर कहते हैं। और ये सच भी है। हम देखा करते थे गऊ भैंस, जिसको रस्सा चबाने की आदत पड़ जाए उसको रोकते थे। कई बार तो जाट ऐसे होते हैं, जट जमींदार, नाक पे डंडा मारते हैं, डंडा खा लिया, दर्द भी हुआ, आंख से पानी भी आ गया, 5 मिनट के बाद फिर मुंह मारती है उधर की उधर। अच्छा भरा चारा पड़ा होता सामने, बिनोले पड़े होते हैं, चने पड़े होते हैं, लेकिन खाएगी कपड़े को। तो गलती पे गलती करे उसे हैवान जानवर कहते हैं। पर गलतियों पे गलतियां करता ही चला जाए और सुधरने का नाम ही ना ले, उसे शैतान कहते हैं। तो गलती इंसान से होती है, भगवान तो है नहीं इंसान। गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन उसको मान ले, उसको तौबा कर ले अगर मौका मिले तो उस जैसा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं जिसको ऐसा मौका मिल जाए। मौके मिलते नहीं रूहानियत में, सूफियत में। तो इंसान को अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहिए, ना कि कोई धौंस दिखानी चाहिए, ना कि कोई उल्टा, कहते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांट, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए।
एक तो आप गलती करते हो, ऊपर से आप ये दिखावा करते नहीं मैं तो बड़ा सच्चा आशिक था जी, मेरे साथ ऐसा हुआ। अब अंदर वाला तो जिंदा राम ही जानता ना कौन कैसा आशिक है। इसलिए जैसे पर्दा है, पर्दे रहते रहते कर लो सारा कुछ, वरना हमाम में तो नंगे सारे ही होते हैं। स्नान घर में तो कपड़े पाके कोई पागल ही नहाता होगा, उतार के नहाते हैं सारे। तो कहने का मतलब इस कलयुग में बड़ा मुश्किल है कि इंसान कोई गलती करे ही ना, पर जब अपनी ईगो हर्ट होती है इंसान की, जब कोई खुद ही पे चोट लगती है, उसको संभालने के लिए वो कुछ भी गलत कर सकता है। भूल जाता है कि तेरे नाम को सलाम है, तेरे नाम से नहीं, तेरे गले में जो राम नाम का पटा है, जो वाहिगुरु के नाम की तेरे ऊपर आशीर्वाद है, ये नमस्कार उसी को है। तेरे में तो कुछ नहीं। आदमी तो 5 तत्व का पुतला और गंदगी का पुतला होता है, हर समय अंदर किलो 2 किलो तो लेके घूमता ही है, चाहे सुबह निकाल भी ले। ये तो उस राम के नाम को, अल्लाह वाहिगुरु के नाम को नमस्कार होती है भाई। कोई भक्त है तो, पर कई बार साथ संगत ये समझती ही नहीं, वो बंदे को ही भगवान बना देती है। सतगुरु के वचन काटने उनके लिए मामूली बात होती है, और बंदे की बात माननी जरूरी होती है। कब से हम देखते आ रहे हैं ये चीजें, पढ़ते आए हैं हिस्ट्री में, कि बंदे के बंदे आशिक हो जाते हैं और ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी से भी खतरनाक होता है। और सतगुरु पीर फकीर जो हमेशा दुआ के लिए हाथ उठाता रहता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और अल्लाह वाहिगुरु जो रहमतों का दाता है, उसे भी गालियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा कदापि ना करो। अपनी गलतियां की हैं तो उनको मानो और उनसे तौबा करो, धौंस मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लिए महंगी साबित होती है। और भले का काम हो रहा हो उसमें साथ दो, अड़चन पैदा मत करो, वरना जिंदगी में इतनी अड़चने आएंगी, सुलझाते सुलझाते थक जाओगे, अड़चने दूर नहीं होंगी। क्योंकि कहते हैं मालिक से जुड़े को दूर करना बहुत बड़ा घात है। जैसे गऊ को पेड़ा दिखा के कसाई को दे देना, ये धर्मों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप होता है। उससे भी हजारों गुना बढ़ के पाप कोई अल्लाह से, राम से, वाहिगुरु से उसके बंदे को कोई दूर करे। तो ऐसा कर्म कभी ना करो। जोड़ना बहुत बड़ी नियामत है, बहुत पुण्य का काम है, और तोड़ना महापाप है। इसलिए अच्छे कर्म में आप किसी की मदद करो तो शाबाश, पर बुरा कर्म कभी करो ना, और अच्छे कर्म में बाधा कभी बनो ना। अच्छे कर्म में तो साथ दो। भला कोई करने जा रहा है, अगर आप पैसे से कर सकते हो पैसे से साथ दो, बातों से कर सकते हो बातों से साथ दो, शरीर से कर सकते हो शरीर से साथ दो। भले काम में किए दिया गया साथ बेअंतहा खुशियां बख्शता है। और इन्हीं चीजों से अगर अड़चन पैदा करते हो तो आपके लिए नासूर बन जाएगा, आपके लिए ऐसा दर्द हो जाएगा, सारी उम्र झेलते रहोगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसलिए अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक तरफ रखो। रूहानियत इसी का नाम है। जो दीनता नम्रता धारण करते हैं, भगवान उन्हीं की झोलियां भरते हैं। टीलों की चोटी पे पानी नहीं रुका करता, पानी नीची जगह को आता है। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। कि ऊंचा भया तो क्या भया। आजकल तो खंजूर भी छोटे छोटे आ गए हैं। ये उन खंजूरों की बात है जो इनकी नस्ल लंबी होती, कि ऊंचा हो गया तो क्या हो गया, जैसे पेड़ खंजूर। पंथी जो राहगीर होते हैं उसको छाया नहीं, फल ला गया अति दूर, और फल भी इतना ऊंचा लगता है कि कोई ले ही नहीं सकता। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता गहने पहन के रखो। रूहानियत सूफियत पे चलते हुए अपनी ईगो, अपनी मैं को दरकिनार रखो। भले कामों में सहायक बनो, अड़चने पैदा मत करो, वरना आप किस लिए जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये भी जरूर सोचो। क्योंकि अच्छाई नेकी करते हुए जो इंसान चला करते हैं,
मालिक अंदर बाहर से उन्हें माला माल जरूर कर दिया करते हैं। ये घोर कलयुग का समय है और इस समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन सातों का गुलाम बना बैठा है। ये सातों इंसान को बुरी तरह घेर के रखते हैं, बुरी तरह बर्बाद करते हैं। सबसे पहले काम वासना इंसान के अंदर जब ये भावना आ जाती है, सामने मां, बहन, बेटी, बेटा, बाप, कोई भी हो, किसी की परवाह नहीं रहती। इंसान के दिलो दिमाग में काम छा जाता है और कामी कीड़ा किसी को भी अच्छी निगाह से कभी देख ही नहीं सकता। वो सामने वाले को भी वैसे तराजू में तोलता है जैसा वो खुद होता है। वो कभी स्वीकार नहीं करता कि नेक लोग भी होते हैं, भले लोग भी होते हैं। वो जिस भी रिश्ते को देखेगा उसे ऊट पटांग उल्टा ही नजर आता है। और ऐसा इंसान किसी के यकीन के योग्य नहीं होता। बेयकीना कोई उस पर प्रतीत नहीं करता। समाज दुत्कारता रहता है। फिर है क्रोध, गुस्सा, क्रोध आना, दूध को उबाला आता है। अगर माता बहनों का या भाई जो दूध उबाल रहे हैं, ध्यान जरा इधर उधर हो जाए तो दूध छलक जाता है, दूध बाहर आ जाता है। पर दूध का बाहर आके जल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आदमी को जब उबाला आता है तो वो जलता खुद भी है, क्योंकि दूध तो जल गया, वो तो नीचे गया। पीने वाला तो फिर भी बच जाता है, पर आदमी दूध की तरह जब उबलता है खुद का भी बेहद नुकसान होता है। जिस पे भी वो उबला हुआ दूध पड़ता है उसको भी जला के राख करता है। अपनी माँ, बहन, बेटी, पति, पत्नी, कोई भी सामने आ गया, पता नहीं गुस्से में क्या बोल देना है, पता नहीं गुस्से में क्या बक देना है, फिर उसके लिए पछताता है। खुद जो गुस्से में आया, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शरीर का नाश हुआ, शरीर में कमजोरी आई, शरीर में बीमारियों का घर बनने की तैयारी हो गई। तो इसलिए क्रोध भी कम घाती नहीं है। फिर वह लोभ, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए लोग क्या नहीं करते। लोभ लालच के लिए लोग हर हद से गिर जाते हैं। आपने सुना होगा, बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को, भाई ने भाई को, बेटी ने बाप को, तो ये मारा, ये सब लोभ लालच की वजह से होता है। वरना क्या आपने किसी माँ बाप को सुना है कि वो मारने के लिए बच्चे को पैदा करते हो? कभी नहीं। क्या ये सुना है कि बच्चों की परवरिश इसलिए की जाती है कि बड़े होकर माँ बाप को मार दें? नहीं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो खून, वो रिश्ता, वो नाता सब एकदम से बदल जाता है, जहर बन जाता है। तो वो होता है लोभ लालच। फिर है मोह ममता। हमने कलयुग में देख लिया है, अजमा लिया है बड़े बड़े बहादुरों को, बड़े बड़े योद्धा, जो लगता था कि नहीं, लेकिन मोह ममता के सामने सब घुटने टेक देते हैं। अपना सही लगता है, बाकी सब गलत लगते हैं। स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल, वार्डन कोई किसी को कहे कि भाई आपका बच्चे में ये कमियां हैं, तो ठेस पहुंचती है। कहता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे से पूछता है, अब जिसने गलती की वो थोड़ी ना मानेगा। नहीं पापा, मैं सही हूँ, ये सारे गलत हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है। हम ये नहीं कहते बच्चे की सुनो ना, बच्चे भी सही कहते हैं, बच्चे की भी सुनो, लेकिन उसकी तहकीकात भी तो करो। वो उसी की बात सुनते हैं, उसी के हो जाते हैं और अपनी सारी खुशियां गुम कर लेते हैं और बच्चे को ठाकू डग, चोर, ठग बना देते हैं। क्योंकि वो वहां से झूठ मार के निकला, निकलते निकलते वो बुरे कर्म करता रहता है और माँ बाप को बुद्धू बनाता रहता है। मोह ममता में लोग जब पड़ जाते हैं
कोई किसी का नहीं रहता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, मोह ममता के चक्कर में सब राजपाट गवा बैठे। संतों का, गुरु का, भगवान का भी इंसान नहीं बनता जब मोह ममता जाग जाती है। उसे लगता नहीं मेरी औलाद 100% सही है, मेरा ही सब कुछ सही है, बाकी सारा गलत है, मैं ही सही हूं, मेरा बच्चा सही है, मेरी औलाद सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। फिर है अहंकार। अहंकार में पड़ के इंसान बहुत कुछ ऐसा कर बैठता है कि सारी जिंदगी भोगता रहता है। किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को रुपए पैसे का, तो किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार। मेरे को बड़ी अकल है, मेरी बड़ी समझ है, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं, तो मन का सूक्ष्म अहंकार। अहंकार को मार है। छोटा मोटा क्यों, सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, सफल कलौन ज्ञाता, सारे वेद शास्त्रों का पंडित और सफल, अति सफल राजनीतिज्ञ, बहुत कुछ था वो, लेकिन उसको अहंकार हुआ और अहंकार को मार पड़ी और उसका समूल नाश हो गया। तो भाई फिर मन का क्या भरोसा। आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई कि एक फकीर था, सिमरन इतना नहीं करता था, थोड़ी भक्ति करता था। तो उसकी भावस भाई की पत्नी उसके पास गई, कहने लगी भाई कैसे है। उसने दाढ़ी रखी थी और हिंदू धर्म में दाढ़ी ऋषि मुनि लोग रखा करते थे, वो काटते नहीं थे, ज्यादातर भक्तजन ऐसा रखते थे। कहती ये दाढ़ी है या झाड़ी है, ताना मारा। ये मतलब भक्ति कर रहा है या सिर्फ ढोंगी है। तो वो कहने लगा बहन आज तो मैं नहीं कह सकता, पर तेरे इस सवाल का जवाब मैं एक दिन दूंगा जरूर। समय गुजरता गया, एक दिन ऐसा समय आया, उसने फकीर ने संदेश भेजा हर हाल जैसे भी हो परिवार वालों को कि उस बहन को लेके आप मेरे पास पहुंचो इतने बजे तक, हर हाल। तो वो परिवार वाले आ गए, कहना मानते थे। चिता सजा रखी, चिता पे बैठा। सारे परिवार वाले हैरान, ये क्या है। कहता नहीं बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरी जो भावस है उसको बात दूं। मेरी बहन है, उसको बुलाया सामने के, कहता हे बहन तूने उस दिन पूछा था ये दाढ़ी है कि झाड़ी, आज मैं दावे से कह रहा हूं ये मेरी दाढ़ी है। मैं भक्त हूं और 100% ये दाढ़ी ही रहेगी। वो भावज उसकी बड़ी हैरान हुई, कहती भाई साहब आपने उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया। कहता बहन जी मन का कोई भरोसा नहीं, मैं भक्ति कर रहा था, मालिक को याद कर रहा था, क्या भरोसा इस जालिम का, चलती चलती भक्ति में कब दगा दे जाए, क्या पता कौन सी चीज हावी हो जाए। मन जालिम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि उस दिन आपको जवाब नहीं दिया और आज मुझे भरोसा है। कहती आज कैसे है। कहता बस कुछ सेकंड के बाद आत्मा ने मालिक की गोद में विराज के चले जाना है, मैं तो मरने वाला हूं। आज मुझे भरोसा है, मन तो क्या काल भी मेरे को भक्ति से नहीं डिगा सकता। और वही बात कुछ सेकंड के बाद वो शरीर त्याग गया। सो कहने का मतलब उदाहरण इसलिए दिया कि मन का क्या भरोसा, क्या पता कौन से मनमते लोग आपकी पट्टी साफ कर दें, माइंड वॉश कर दें, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुरुमुखता की, ये है वो है फला है, और आप उनके पीछे लग जाएं, क्योंकि मन तो आपके अंदर भी बैठा है। जब तक नूरी स्वरूप का दर्शन नहीं होते मन काबू होना तो मतलब ही नहीं है। हाँ दब सकता है मन, सुमरन से, भक्ति से, सेवा से दबा रहता है, लेकिन जब आपका संग गलत हो जाए, गलत लोगों के पास बैठना शुरू कर दो, तो वो दबना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है मन को रोकना। मन बड़ी जालिम ताकत है। और फिर माया, माया के तो सारे जंजाल हैं, झगड़े, लड़ाई, नफरतें, माया की जैसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, आदमी भी औरतें भी। और ज्यादा मिल जाए तो उनसे कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो इस कलयुग में। तो भाई माया के लिए लोग हर हद से गिर सकते हैं, गिर रहे हैं। आपने सुना है, सुन रहे हैं, माया रानी चीज ही ऐसी है।
सब कुछ इंसान भूल जाता है जब माया की चमक दमक देखता है, पर ये भूल जाता है माया हुई नागणी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। माया नागणी की भांति है, पाप जुल्म की इकट्ठी होती जाएगी, एक दिन ऐसा डंक चलाएगी ना जीते में ना मरते में, बुरा हाल कर देगी। माया चाहिए हर काम के लिए, लेकिन मेहनत कड़े परिश्रम से कमाओगे तो वो भक्ति मार्ग में भी साथ देगी और खुशियां भी घर में जरूर लेके आएगी। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है, वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है, और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए, अपने मुर्शिद कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास प्रार्थना दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो 5 मिनट सुमरन करने के बाद, सुमरन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमरन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं, और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूं, मुझे ताकत देना, और उसके बाद सिमरन करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे 18 का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मैंने बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु मौला वो मेरे नजदीक ना है। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा, खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया, हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो।
अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पे यकीन रखो, श्रवण करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मैं, मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे।